टेंस के एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जिस तरीके से फ्रेम हुए हैं, मैं वीडियोस में कोशिश करती हूँ आपको उसी तरीके से क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप मत करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेन डैश बिफोर बी रीच द स्टेशन। तो यहाँ पर दो एक्शन हो रही हैं। कौन सी हो रही? टू एक्शंस हो रही हैं। यहाँ फर्स्ट एक्शन कौन सी है? जो पहले हुई वो है द ट्रेन लेफ्ट, और सेकंड एक्शन है वो कौन सी है? वी रीच द स्टेशन, यानी ट्रेन पहले गई है, बाद में हम स्टेशन पहुंचे हैं। तो जो काम पहले होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। किस में बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर काम पहले कौन सा हुआ है? द ट्रेन बिफोर, यानी ट्रेन पहले गई है, उसके बाद में हम स्टेशन पहुंचे हैं। तो इससे हम पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3, यानी हैड लेफ्ट में इसका आंसर आ जाएगा। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर रीच द स्टेशन हो जाएगा। द ट्रेन लेफ्ट, ये कौन सी है? ये याद रखना है, ये फर्स्ट एक्शन है। जो काम पहले होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो काम बाद में होता है यानी जो सेकंड एक्शन होती है उसको सिंपल पास्ट में बनाते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट पहले हुआ है, बी रीच द स्टेशन ये बाद में हुआ है। सो वी यूज पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3 फॉर द अर्लियर पास्ट एक्शन एंड सिंपल पास्ट B2 फॉर लेटर पास्ट एक्शन। ये याद रखना है, पहले जो काम होगा उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, यानी कि वो काम परफेक्ट हो चुका है, यानी ट्रेन जा चुकी है। जो काम बाद में होगा, उस काम के बाद जो काम होगा उसे पास्ट सिंपल में बनाएंगे। पास्ट सिंपल मीन्स B2 का यूज करके हम अपनी वर्ब को वहां पर फिल करेंगे। जैसे रीच्ड में B2 लगा है, आगे द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर बी रीच द स्टेशन। आपको दो एक्शंस में याद रखना है, जो पहले एक्शन होगी अर्लियर एक्शन है उसे पास्ट परफेक्ट में बनाना है, जो बाद की एक्शन है उसको सिंपल पास्ट में बनाना है। हम स्टेशन पहुंचते उससे पहले ट्रेन निकल चुकी थी, तो इसको हमने समझ लिया है कॉन्सेप्ट से। पहले वाले को पास्ट परफेक्ट में, उसके बाद जो एक्शन है उसको सिंपल पास्ट में। राइट ऑप्शन हो जाएगा हैड लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट जो एक्शन कौन सी है? द ट्रेन हैड लेफ्ट, और सेकंड एक्शन कौन सी है? बी रीच द स्टेशन, इसलिए यहाँ पर ये हैड लेफ्ट का यूज हुआ है। आगे रीच में सेकंड फॉर्म यानी B2 का यूज हुआ है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा C। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन नो वे डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सोच लो, आर यू, यू आर, यू वर, या फिर यू विल यू होगा। देखो ये क्या है? इन नो वे एक नेगेटिव एडवर्बियल फ्रेज है। ये क्या चाहिए? इसको इन्वर्जन चाहिए, यानी वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। इन नो वे का मतलब होता है किसी भी तरह से नहीं। तो यहाँ पर नेगेटिव फ्रेज सेंटेंस की शुरुआत में जब इस तरीके से होती है तो वहाँ पर इन्वर्जन होता है, यानी कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब चाहिए यहाँ पर एम्फसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए। इसका हिंदी मतलब होता है इन नो वे का किसी भी तरह से नहीं। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आर यू। इन नो वे आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, किसी भी तरह से तो मिस्टेक के जिम्मेदार नहीं हो। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ यू सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, यहाँ इन्वर्जन हुआ इसलिए यहाँ लगा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओनली देन डैश द ट्रुथ। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सोच लो ABCD में से कौन सा राइट ऑप्शन हो। अगर सेंटेंस की शुरुआत ओनली देन, ओनली आफ्टर, ओनली व्हेन इन सब से होती है तो वहाँ पर भी इन्वर्जन होता है। क्या होता है? इन्वर्जन होता है, यानी वर्ब पहले आएगी उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। अब इन्वर्जन के लिए हम यहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो क्या होगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज़ होगा। ये याद रखना है, डिड के साथ में सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पर वर्ब आ जाएगा। यूज डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सोच लो, यहाँ पर यहाँ कहाँ डिड मिल रहा है? हमें बी मिल रहा है, तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। डिड प्लस क्या है? सब्जेक्ट है सी हमारा, और रियलाइज क्या है? यहाँ पर मेन वर्ब है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डिड शी रियलाइज द ट्रूथ। ओनली देन डिड शी रियलाइज द ट्रूथ हो जाएगा। तभी उसे सच्चाई का एहसास हुआ। इस तरीके से इसका आंसर ओनली देन के बाद हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, बिफोर शी गोज टू बेड कॉमा शी ऑलवेज डैश अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? वो हमेशा की आदत की बात कर रही आ रही है इसमें। जब भी वो बेड पे जाती है तो वो क्या करती है? हमेशा एक गिलास दूध पीती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑलवेज इंडिकेट्स हैबिचुअल एक्शन। जो ये ऑलवेज वर्ड लगा हुआ है शी के बाद में ऑलवेज, ये क्या बताता है? एक हैबिचुअल एक्शन को बताता है, यानी कोई आदत ऐसी जो रोज की जाती है। तो यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पर क्या यूज होगा? यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। ऑलवेज क्या बताता है? ऑलवेज रोज की आदत बताता है, इसलिए ड्रिंक्स यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का
जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। बिफोर शी गोज टू बेड शी ऑलवेज ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ मिल्क। बेड पे जाने से पहले वो डेली एक गिलास दूध पीती है। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमने यूज़ किया है क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, बाय द टाइम यू अराइव बी डैश आर डिनर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर बात क्या की जा रही है? बाय द टाइम की बात की जा रही है। बाय द टाइम प्लस फ्यूचर हो तो यहाँ पर हम जो यूज़ करते हैं टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ होता है। क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है जब फ्यूचर में किसी समय तक काम पूरा हो जाएगा ऐसी बात की जाए तो वहाँ हम विल हैव प्लस V3 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ देख लो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, बाय द टाइम यू अराइव वी डैश आर डिनर। यहाँ हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करेंगे तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विल हैव फिनिश्ड हो जाएगा। बाय द टाइम यू अराइव वी विल हैव फिनिश्ड आवर डिनर। राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, इट इज़ अबाउट टाइम बी डैश आर मिस्टेक्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? अब हमें अपनी गलतियां सुधार लेनी चाहिए। इट इज़ टाइम से जब भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इट इज़ टाइम से या इट्स टाइम से, इट इज़ अबाउट टाइम से, तो वहाँ हम जो यूज़ करते हैं वो होता है पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं? यूज़ पास्ट टेंस फॉर्म फॉर प्रेजेंट सजेशन। प्रेजेंट के सलाह देने के लिए या प्रेजेंट के क्रिटिसाइज करने के लिए, किसी को बुरा भला बोलने के लिए हम बात करते हैं प्रेजेंट की, पर जो यूज़ होती है वर्ब वो होती है पास्ट की। तो इसमें जो यूज़ होगा वो सिंपल पास्ट यूज़ करना है तो हो जाएगा करेक्ट। इट इज़ अबाउट टाइम वी करेक्टेड आर मिस्टेक्स। राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 6 का बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, आफ्टर द गेस्ट डैश बी लॉक द डोर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, इसलिए हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। पहले मेहमान गए फिर दरवाज़ा बंद किया गया। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैड लेफ्ट का यूज़ होगा, हैड लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिफोर आई कुड रीच देयर द बस डैश। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? लेफ्ट, हैड लेफ्ट, हैज़ लेफ्ट या फिर वॉज लिविंग का यूज़ होगा। तो ये आपका होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे किसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ABCD में मुझे कमेंट कर देना और अपना होमवर्क याद से कमेंट किया करो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, लिसन समवन डैश एट द डोर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? अब आप सोच लो, यहाँ पर नॉक्स, इज नॉकिंग, नॉक्ड, हैज़ नॉक्ड का यूज़ होगा। देखो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यहाँ पर लिसन क्या बता रहा है? लिसन इंडिकेट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्शन हैपनिंग नाउ। सुनो, अभी हो रही क्रिया है, इसलिए हम यहाँ पर इज नॉकिंग का यूज़ करेंगे। मतलब किसी को ये बताना है कि ऐसा काम कर लो, तो एक काम चल रहा है तो प्रेजेंट की कंडीशन है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे। राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? इज नॉकिंग। लिसन समवन इज नॉकिंग एट द डोर हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, आई डैश माई कीज आई कैन नॉट ओपन द डोर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सोच लो, चाबी खो गई है, अभी अभी खोई है, इसके लिए हम यहाँ पर हैव लॉस्ट का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट रिजल्ट ऑफ अ पास्ट एक्शन, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, यहाँ पर हैव प्लस B3 का यूज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैव प्लस B3 यानी हैव लॉस्ट का यूज़ होगा। आई हैव लॉस्ट माई कीज आई कैन नॉट ओपन द डोर, हैव लॉस्ट का यूज़ होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, आई डैश डिनर व्हेन द फोन रैंग। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर जब फ़ोन बजा मैं खाना खा रहा था, यानी पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ होगा। यहाँ पर पास्ट इंटरप्रेट पास्ट एक्शन, एक के बीच में एक काम चल रहा था तब दूसरा काम हुआ, तो पास्ट कंटिन्यूअस प्लस पास्ट सिंपल पास्ट का यूज़ होता है। किसका? पास्ट कंटिन्यूअस प्लस सिंपल पास्ट। तो यहाँ पे फ़ोन में रैंग में रिंग का सेकंड फॉर्म रैंग लग गया है, तो यहाँ सिंपल पास्ट लग चुका है, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर जो हो जाएगा वो पास्ट कंटिन्यूअस was having का यूज़। I was having when the phone rang, I was having dinner when the phone rang। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, ही टर्न ऑन द लाइट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। यहाँ पर जो लाइट है वो एक थिंग यानी एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जा रहा है। यहाँ लाइट एक वस्तु है, बिजली की रोशनी का नाम दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है। नाउन क्या होता है? नाम बताने वाले शब्द होते हैं, और यहाँ पर लाइट एक रोशनी देने वाली चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर नाउन है। क्वेश्चन नंबर 13, द बैग इज़ वेरी लाइट टू कैरी। तो इसमें अब यहाँ वहाँ तो ये लाइट नाउन था, यहाँ किस तरीके से काम कर रहा है? देखो यहाँ पर जो लाइट है, लाइट क्या है? बैग है, और बैग क्या है? नाउन है, और नाउन को जो विशेषता बताता है, नाउन को जो मॉडिफाई करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को, वो हमेशा कौन होते हैं? वो हमेशा एडजेक्टिव होते हैं।
तो डिस्क्राइब बैग की क्वालिटी बता रहा है जो भी लाइट है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। लाइट यहाँ बैग की क्वालिटी बता रहा है, हल्का है यानी, तो यहाँ ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, प्लीज लाइट द कैंडल। तो इसमें राइट ऑप्शन, अब यहाँ वहाँ नाउन था उसमें 12 में, 13 में ये एडजेक्टिव था, अब यहाँ ये एक एक्शन की तरह काम कर रहा है, जला दो, यानी क्या बात कर रहा है, जलाने की बात कर रहा है। लाइट यानी बर्न करना, टू इग्नाइट या फिर बर्न करना, तो ये एक एक्शन है, तो यहाँ ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। लाइट द कैंडल मतलब मोमबत्ती जलाओ, एक वर्ब है यहाँ पर। ये एक वर्ड के कितने ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं, डिपेंड करता है वो किस तरीके से यूज़ हुआ है। तो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, ही केम बिफोर मी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, इन दिस सेंटेंस बिफोर शोज अ रिलेशनशिप ऑफ टाइम और पोजिशन बिटवीन टू नाउन्स ही एंड मी। तो व्हेन अ वर्ड शोज रिलेशन of a noun pronoun with another word in the sentence, it is called a preposition। तो यहाँ a preposition is followed by a noun or pronoun। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर preposition का काम कर, यहाँ बिफोर बताता है कि वो पहले आया, तो यहाँ पर समय से संबंध बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये preposition है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, थिंक वेल बिफोर यू एक्ट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर आप सोच लो। यहाँ पर इन दिस सेंटेंस बिफोर यानी जो वर्ड है जॉइंस टू क्लॉजेस, यानी एक क्लॉज है थिंक वेल, एक क्लॉज है यू एक्ट। तो व्हेन अ वर्ड जॉइंस टू क्लॉजेस each will its own subject plus verb, it functions as a conjunction। तो before can be both preposition और conjunction depending on its use। it followed by a noun pronoun, तो ये preposition है। it followed by a clause subject plus verb, तो ये conjunction है। तो यहाँ ये conjunction का काम कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, शी सेड शी डैश टू मुंबई द नेक्स्ट डे। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोच लो। यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच विल का जो चेंज है, विल चेंजेस टू वुड, यहाँ वुड हो जाएगा, वुड को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन आई रीच द ऑफिस एवरीवन डैश फॉर द मीटिंग। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, वन पास्ट एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज होगा, व्हेन आई रीच्ड एवरीवन हैड लेफ्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, ही हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस ही डैश कॉलेज। तो यहाँ वो कब से काम कर रहा है, जब से वो कॉलेज में था। तो यहाँ पर सिंस हो और पास्ट सिंपल हो और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक पेयर बनता है, तो यहाँ हो जाएगा लेफ्ट। ही हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस ही लेफ्ट कॉलेज। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पास्ट, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज हो चुका है हैज़ बीन वर्किंग में। अब क्या बचा है, पास्ट सिंपल बचा है, ये पेयर होता है सिंस प्लस पास्ट सिंपल प्लस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लास्ट क्वेश्चन है आज का, शी हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर बिफोर द ट्रेन फाइनली। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर जो यूज़ होगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन प्लस बी प्लस आईएनजी का यूज़ हो चुका है। अब सिंपल पास्ट का यूज़ होगा फॉर सेकंड एक्शन। राइट ऑप्शन हो जाएगा अराइव्ड। शी हैड फाइनली वेटिंग फॉर एन आवर बिफोर द ट्रेन फाइनली अराइव्ड। तो ये आज के क्वेश्चन से आपको कैसे लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और हाँ अपना होमवर्क मुझे कॉमेंट कर देना। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।